क्लास 10th मैथमेटिक्स जो सेल्फ असेसमेंट पेपर होता है ना, ये ओसवाल का सैम्पल पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका कंटेंट का फुल क्रेडिट ओसवाल वालों को जाता है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अच्छी बुकें परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए है हमारा जिसमें सेक्शन 1 है। ठीक है, आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ है हमारा इस बार, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें सीखेंगे और पढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। अब इसमें कोई मेथड का मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो करना है। और आपको क्या होगा, किसी जिस क्वेश्चन में ना चॉइस दी होगी ना, आपको वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें आपका टाइम कम लगे। ये नहीं कि जिसमें ज़्यादा पेजेस भर रहे हो वो करने लग गए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा जिसमें टाइम कम लगे ना उसी को ही प्रेफर ज़्यादा करना। बट हम यहाँ पर सारा करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 6, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 6 यहाँ लिखा मैंने 72 और यहाँ लिख दिया मैंने 120। ठीक है, काटेंगे 2 3 6, 3 कम 3, 2 से काटेंगे 36। ठीक है, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है ना, जहाँ जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटें। 2 छंग 0, 2 3 0, 15, 3 बचे, 5 एक कम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 6 को हमारे पास क्या है, 2 × 3, 1 मत लिखो। 72 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, ठीक है 2 बार। उसके बाद 120 पे आ जाओ, 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। और फिर क्या है, 5। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो तीनों में, 3 नंबर तीनों में देखना है, 2 तीनों में है तो 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। फिर 3 की मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 है। और ये 5 बच गया, उसका मल्टीप्लाई में डाल दो। अब इसको 8 × 9 × 5, 8 पंजे 40 × 9, 9 चौके 36, पीछे से 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये फ़िलहाल जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन ये बेसिक के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसी में ऑप्शनल पे करें, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। कितने प्लेसेस के बाद ये जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर क्या है, 23/2 की पावर 4, 5 की पावर 3। सो लिखोगे हियर 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। हियर मैक्सिमम पावर इज़ 4। ठीक है, 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखी जाती है। ठीक है, सो डेसिमल एक्सपेंशन, will terminate after 4 decimal place। 4 decimal place, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, ये जो हमें गिवन, ऐसे लिखेंगे गिवन, प्रॉपर जैसे एग्जाम में लिखना, मैं आपको वैसे ही लिखवा रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं करवा रहा। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे प्रॉपर लिखोगे, फिर लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 2√2 kx + 18 = 0। हियर a x² का कोफिशिएंट 1 है, b x का कोफिशिएंट 2√2 k एंड c हमारे पास 8 है। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है ना, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा 0 होता है, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वैल्यू पुटअप करो, ऊपर से b कितना है, 2√2 k। ठीक है, 4, a है 1, c हमारा 8। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, k² माइनस किधर के प्लस का हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 4×8 = 32, है ना। तो 8 चौके, सो के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। के की वैल्यू +-2 आ जाएगी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कह रहे हो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब पार्ट 1 है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल ही प्रॉब्लम आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 में हमारे पास क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ, ये जो पी पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस बतानी है किस पॉइंट से, ओरिजिन से। ओरिजिन आपको पता है ओ, ठीक है। तो आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस ऑफ ओ पी है ना, ओ और पी है, ये ओ पी की डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। x2 है -6, x1 है 0, y2 है 8 - y1 है 0। 6 माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे 36, यहाँ से आ जाएगा 8 8 64, आ जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, ठीक है, 10 यूनिट्स जो भी इसका होगा आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स, हमारे पास 2 ट्राइंगल है CAB और PQR। देखो ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको। CAB एंड PQR बोला है ना, और इनमें ये रिलेशन दे रखा है, तो क्या ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। देखो इफ़ अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, सो देखो यहाँ से क्या होगा AB, क्योंकि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ से AB आ रहा है तो यहाँ से क्या आएगा QR, ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ से BC लेते हो तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, PR लिखो या RP लिखो, बात एक ही है। फिर यहाँ से अगर आप CA लेते हो और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपने CA लिया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, PQ। बिल्कुल ये सब दे रखा है, यस। आंसर क्या हो जाएगा, यस। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, यस, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि इनका जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो वो इक्वल है, ये बोल दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ 5th में। कह रहे हैं इफ़ 2 टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं। ठीक है, 2 टेंजेंट खींचे गए हैं। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, आप लंबा चौड़ा मत चले जाना, ठीक है, ओके। और जो इंक्लाइंड एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, ओके। अब रेडियस हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। हमने क्या करना है, ड्रॉ, इससे इसको ड्रॉ किया। आपको ये टेंजेंट निकालना है। सिंस ये नाम दे दो इसका APB और इसको वो बोल दिया बाई 10.1 थ्योरम, क्योंकि सीधा आंसर तो लिखना नहीं है, सॉल्यूशन करके लिखना है। 10.1 थ्योरम से एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री यानी कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का सारे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। और आपको पता है बाई 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम से हमारा जो PA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PB के, है कि नहीं। ये चीज़ उसके इक्वल हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ओके। अब देखिए, अब हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सिंस ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होता है, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। सिंस ट्रायंगल AOP सिमिलर है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP, तो ये चीज़, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो ये यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ पर भी उतना ही एंगल होगा। तो अगर आप देखें इस फिगर को, अगर आप ढंग से देखें, ठीक,
यहाँ पर हमारा 90 है, हालांकि दिख नहीं रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 90 है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनिस, और यहाँ पर एंगल हो जाएगा 60 का आधा 30, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनिस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आप लिख दोगे इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, आपको क्या पता करना है, आपको ए पी पता करनी है, और आपको क्या देखो जो निकालना है और जो पता होता है उनमें रिलेशन लगाते हैं। ए ओ पता है, सो देखो ये क्या है, ये वाला साइड क्या है हमारे पास, क्योंकि ये मेरा साइड क्या है, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा कितना है, 30। रीज़न पता है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से कॉट आता है और यहाँ से टेन, साइन कॉस कॉसेक सेक, बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो बी हमारा क्या था, ये वाला साइड, देखो बेस, गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, ए पी हमारा बेस। ठीक है, ए पी हमें निकालना है, ए पी हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। सो ए पी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा दोनों टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अच्छा, ये पीछे देखो फिगर भी दे रखा था, ठीक है ना, सो बन गया हमारा आराम से। इसमें ऑप्शनल भी दे रखा है, उसको भी हम करेंगे। ऑप्शनल में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो समझने वाला है। कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, उसके अंदर एक क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर समझते हैं ना, जिसकी चारों साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, अब देखो रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी भैया क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल, और हमें स्क्वायर का ही एरिया फाइंड करना है, और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे स्क्वायर का साइड पता होना चाहिए। लेट साइड को मैं क्या मान लेता हूँ, a सेंटीमीटर। सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, a√2, और a√2 मेरे पास क्या है, यहाँ से 8 और यहाँ से 8, 16 है। सो a क्या हो जाएगा, 16√2। ये मेरे पास साइड आ गया। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 16√2 इंटू 16√2, 16 गुणे 16, √2 गुणा √2 2, 2 8 16, 16 और 8 की गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली एकदम आराम से बन गया। अगले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 है। कह रहे द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 16:9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मस्त क्वेश्चन दे रखा है, हमसे क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स। आपके पास 2 स्फीयर है, एक स्फीयर, छठा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और ये दूसरा स्फीयर है। ठीक है, मानते हैं इसका जो रेडियस है वो r1 है और इसका रेडियस है r2। क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स। हमें गिवन क्या है, h1:s2 मान लेते हैं। ये हमें दे रखा है 16/9। ठीक है, एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। इसका मैंने रेडियस r1 माना है, इसका रेडियस मैंने r2 माना है। ठीक है, तो 4πr1², 4πr2², 16/9। ठीक है, कैंसिल, r1/r2 का होल स्क्वायर हो गया। इससे हम लिख सकते हैं
4/3 का होल स्क्वायर। कंपेयर कर दोगे पावर की, R1 रेशियो R2 आपको मिल जाएगा 4/3। ठीक है, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर लेंगे। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, 4 पाई R1। ठीक है, R1³ अपॉन 4 पाई/3 R2³। ठीक है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। इससे ये चीज़ कटी, देखो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2, इसकी भी क्यूब है, इसकी भी क्यूब है, क्यूब कर दो। R1/R2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर पुटअप करो, यानी कि 4 16 चौके 64, 3 तिया 9 तिया 27। सो आंसर हो जाएगा 64 डिवाइड का मतलब रेशियो आंसर। ठीक है, ये उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। ये क्वेश्चन में आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ़ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो कार्ड होता है ना, उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उसमें 2 कैटेगरी होती है, 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं, आपको पता ही होगा। और रेड में भी 2 कैटेगरी होती हैं और ब्लैक की भी 2 कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। अगर रेड, एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड, तो रेड कैटेगरी में इसमें 3 और इसमें 3, रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 6। ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स है, इसी के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल कार्ड हमारे पास कितना है, 52। सो प्रोबेबिलिटी हमारी पास क्या हो जाती है, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है 6, टोटल है 52। काटो इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 3/26 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एकदम इजीली बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहना है इफ़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर अल्फा एंड 2/अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2x की मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे। सो जो गिवन रूट्स हैं अल्फा एंड 2/अल्फा है, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सोल्यूशन पे मेन बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, है ना। अल्फा की जगह तो अल्फा ही दे रखा है, बीटा की जगह पे 2/अल्फा दे रखा है। C होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ 2A है, और A क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। कटा तो 2 = 2A, 2 1 = 2, सो A की वैल्यू क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 1 ही होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, फाइंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक रूल पता होगा, रूल बोलो यार, ठीक है, वी नो दैट करके लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें गिवन है 12960, HCF हमें गिवन है 18, हमें क्या फाइंड करना है, LCM। ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 18 से डिवाइड कर देना, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 6, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम दे रखा है
कह रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स हमें 6 दे रखा है, तो हमें इसके देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सो इसने आपको क्वेश्चन में बातों में घुमा दिया है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है फॉर्मूला, C/A। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म माइनस के 16, और A क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 16 आंसर, ठीक है। इजीली हो गया, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है इसका पॉजिटिव रूट निकालना है, यानी x की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है हमें, नेगेटिव नहीं, ठीक है। पॉजिटिव रूट निकालना है। सो देखो जनरल सी बात है, यहाँ पर देखिए रूट है, यहाँ पर 9 है। सो कुछ और वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन 3x² + 6 क्या है, 9 है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, सी आ जाएगा 3x² + 6, इधर आ जाएगा 81, ठीक है। 6 ओनली 6 था, ठीक है। 81 प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, 81 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 75। 3 से मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5। लेकिन हमें ओनली पॉजिटिव रूट लेना है, पॉजिटिव रूट। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 5 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चीज़ों को समझो, क्वेश्चनों को, और करते जाओ। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, एनसीईआरटी आपने ढंग से पढ़ रखी है, ये क्वेश्चन आपके आराम से होते रहेंगे। 11th का क्वेश्चन है, ये एपी है, पहले ही बोल दिया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकंड टर्म यहाँ पर है ये चीज़, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर ये चीज़। जब एलसीएम सेम, देखो जब नीचे सेम होता है ना, ऊपर वैसे का वैसे ही लिख दो। सो आंसर क्या है, -6/3 क्यू, क्यू से क्यू कटा, 3 2 ज़ा, आंसर इज -2, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन लेंथी है, तो आपको इजी वाला पिक करना है। सेकेंड वाला करते हैं, कह रहे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो फॉर एक्स एक्सिस y = 0 होता है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एक है 6,4 और है 1,-7। इसमें एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस के लिए y 0 होता है। हम लेट रेशियो क्या है, m1/m2। यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2 है। यही रेशियो हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। वी नीड टू फाइंड m1/m2। तो जनरली क्वेश्चन में देखा क्या जाता है, सेक्शन फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट पता है, y का, बाय यू या यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो y के लिए फार्मूला क्या होता है, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। y कोऑर्डिनेट 0 है, m1 पता नहीं, देखो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो y2 कितना है मेरा, -7, m2 पता नहीं, y1 मेरा क्या है 4 अपॉन m1 + m2। इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समथिंग इंटू 0 0, -7 m1 + 4 m2। ये माइनस किस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का।
ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। सो डिवाइड का मतलब ही होता है रेशियो। सो आंसर इज 4:7। ठीक है, आंसर क्या जाएगा 4:7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर, ये जो हमारे पास गिवन फिगर है PR 12 सेंटीमीटर है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। RQ फाइंड करना है हमें। ये जो हमारे पास RQ है ना, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो RQ फाइंड करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो अगर एंगल दिया होता तो हम कर लेते, लेकिन इसमें एंगल दिया नहीं है। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इससे इसको ज्वाइन करो। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये 3 साइड पता है, इसमें एक साइड पता है। देखो ये साइड अगर पता हो जाती है तो ये साइड निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो पहले जाएंगे इन ट्रायंगल OPR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये निकालना है, यानी कि ये मेरा राइट है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर और ये बेस है 5 का स्क्वायर। 144 + 25 169। सो OR आ जाएगा 13। अब ये OR मेरा 13 आ गया, ये पता है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल OQR। ठीक है, अब की बार मेरा हाइपोटेनस इधर 13 है और इधर क्या है 4 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 169 16 होगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ गया OR, तो माइनस करो। 16 में से 9 गया, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 153। सही किया ना हमने यहाँ पर। हाँ, OR निकालोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा √153। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, कह रहे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec A and tan A इन टर्म्स ऑफ साइन है। ओके, सो देखो sec A है, कोट्स sec A को हमें साइन के टर्म में लिखना है, तो sec A को हम लिख सकते हैं cos A। और आपको पता है cos स्क्वायर A क्या होता है 1 - sin स्क्वायर A। सो यहाँ से अगर cos निकालना है तो यहाँ बस इसका रूट ले लो, तो 1 - sin स्क्वायर A। तो हमने sec को साइन के फॉर्म में लिख दिया। फिर बोला tan को भी साइन के फॉर्म में लिखो। ओके, tan A को मैं लिख सकता हूँ sin A अपॉन cos A। साइन आ चुका है ऑलरेडी, cos को हम चेंज कर सकते हैं। cos को हम चेंज कर सकते हैं, देखो अभी हमने लिखा था, है ना। cos क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर A का स्क्वायर रूट। आंसर आराम से हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 इक्वल टू है। इफ़ साइन थीटा, यहाँ इक्वल का सिंबल है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू 2 tan थीटा प्लस इसकी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है कॉस थीटा। अब किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कॉस इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा। इधर 10 है तो इसकी वैल्यू भी आपको 10 में सोचनी है, क्योंकि आपको जब तक थीटा का मान पता नहीं चलेगा आप ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तभी हम ये सब कर रहे हैं। 1 किसकी वैल्यू होती है 10 45 की। कंपैरिजन है, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हमें एंगल पता चल गया है। एंगल पता चल गया, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। नाउ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। 2 tan 45 कॉस 45, ठीक है, स्क्वायर। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ऊपर से लग जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। सॉल्व करो, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 × 2 = 4 और ये 1।
5/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 14 कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। लगभग ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी किया है। ठीक है, इसके अंदर लार्जेस्ट स्क्वायर बनाना है, सबसे बड़े से बड़ा स्क्वायर। ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। रेडियस कितना बोला? 12। देखो ये 12 है, सेंटर है, तो ये भी 12 है। 12 यहाँ से भी 12। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मान लेते हैं इसकी साइड क्या है? ए, तो a√2 हमारे पास क्या है? 12 + 12 24। सो साइड क्या हो जाएगा? 24/√2। इतना सेंटीमीटर साइड पता चल गया स्क्वायर का। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड का स्क्वायर होता है, साइड क्या है? 24/√2। 24/√2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 24 × 24 √2 × √2 2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी बन गया आपका। फिर क्वेश्चन में 15 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ स्फेयर इज़ r सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेयर है हमारे पास जिसका जो रेडियस है वो कितना है? r है, सेंटीमीटर है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स का होल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस देखो दोनों पार्ट का, ये एक टुकड़ा जो है वैसा ही टुकड़ा एक दूसरा है। ठीक है ना। अब देखो ऐसे भी एक सरफेस है और ऊपर से भी एक सरफेस है। ठीक है, होल सरफेस एरिया, तो यहाँ से तो क्या है? एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ऊपर से क्या है? सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होता है? 2πr²। ठीक, और एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है? πr², क्योंकि रेडियस हमें r दे रखा है। तो ये क्या हो गया? 3πr²। ऐसे ये तो एक का निकाला, ऐसे कितने हैं? 2 हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लैंग्वेज लिख देना, 3 दूनी 6 πr²। 6πr² हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, इजीली हो गया। अब 16 तक ही आज की वीडियो में हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आएगा ना, ये सैम्पल पेपर मैं पूरा करवा दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद जो हम पार्ट करेंगे वो होगा हमारा केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आ रहा है? द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाई 62 एथलीट्स इन रन 110 मीटर हर्डल्स। ये हमारे पास डाटा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीट द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड। 14.6 सेकेंड से कम टाइम में कितने लोग रेस को ख़त्म कर रहे हैं? 14.6 से लेस। ठीक है, लेस देन 40 सेकेंड। तो ये 14.6 से, ये देखो 14.6 से ज़्यादा में आ जाएगा ये दो टेबल। तो इन 14.6 है, इससे लेस में ये भी, ये जो बारंबार आता है ना, ये जो टेबल है ये भी आएगी, क्योंकि देखो 14.4 है ना, तो उसमें ये चीज़ आ रहा है। तो इसको ऐड कर दो। सो आंसर क्या होगा? 8 + 10, क्योंकि देखो ये 13.8 से लेकर 14 में ख़त्म कर रहा है, ये 14.2 के बीच में ख़त्म कर रहा है। तो इन सबको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 28 + 16, 8 और 6 14, 44। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44 स्टूडेंट्स 14.6 सेकेंड या उससे लेस में ख़त्म कर दे रहे हैं रेस को। तो ये हमारा पार्ट 1 था इस वीडियो का। ठीक है, इस पूरे सैम्पल, ये जो कंटेंट का क्रेडिट है वो ओसवाल पब्लिकेशन को जाता है। अच्छी बुक है, परचेस कर सकते हैं बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। एंड गाइस, इसका पार्ट मैं वीडियो सेकंड पार्ट में ला दूंगा, पूरा बाकी का पार्ट का सलूशन।